नारद जी मन से विचलित हैं, मन में संताप हो रहा है, उद्वेग, कुछ भय जैसा लग रहा है। और हर मनुष्य के जीवन में ऐसी पल आती है, कभी कभी कहीं जगह पर चैन नहीं पड़ता, कहीं ठीक नहीं लग रहा, अंदर से हम उद्वेग, चिंता, कुछ कारण नहीं तो भी कभी कभी अंदर से मनुष्य विचलित रहता है, भयभीत रहता है, उद्वेग ग्रस्त रहता है। उस समय क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद सुनिए आप, पूरे अंग पर सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षा शिववल्लभान् धारय स्वाति सद्भक्त्या समन्त्र विधि पूर्वकम् समन्त्रं विधि पूर्वकम्। नारद जी, आपके अंग पर आप रुद्राक्ष को धारण करें, सर्वांगेषु प्रयत्न पूर्वक रुद्राक्ष पहने नारद जी। और भगवान श्री हरि ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए प्रेरित किया है। और शिव भक्ति की पहचान है, शिव भक्ति की श्रेष्ठ प्रारंभ है, द्वार है। और ये एक समय था, ऐसी मान्यता थी कि सभी लोग रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप। अपवित्र में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और पवित्र अवस्था की अपवित्र अवस्था 24 घंटे सदैव रुद्राक्ष धार्या शिव आज्ञा, महादेव ने आज्ञा दी है, 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि नाभि से ऊपर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आपका कटी भाग है, नाभि है, उससे नीचे रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। हर मनुष्य को रुद्राक्ष पवित्रता देता है, और रुद्राक्ष एक औषधि भी है। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी है रुद्रा, मन और तन को आरोग्य प्रदान करने वाला ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष एक औषधि है। रुद्र के द्वारा, रुद्र की आंखों के द्वारा जन का सर्जन हुआ है। इसलिए मानव जात के लिए महादेव का सबसे बड़ा को आशीर्वाद है। लोग इको વધારે લાગે, આમ મજા નથી આવતી બોલવા, થોડો આમ અવાજ આમ ડબલ ડબલ આવે, મજા ના, થોડો મોનો કરો ને, થોડો બોલવાનો, બે શબ્દો વચ્ચે બહુ મોટો ગેપ રાખવો પડે છે। હોલ તો સાઉન્ડ પ્રૂફ છે। तो कोई भी मनुष्य 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकता है। जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि अपवित्रता को पवित्रता प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है और स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप है। और ये भी एक मान्यता है कि शिव जी का मंत्र है तो ही रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। एक माला विज्ञान भी है और पूरा माला शास्त्र भी है। इसमें काष्ठ की माला की महिमा है, इसमें चंदन की माला की महिमा है, इसमें तुलसी की माला की महिमा है, स्फटिक की माला की महिमा है, धातु माला की महिमा है, बहुत सारी माला है। लेकिन अंत में कहा, जीवन में मालाओं में कोई राजा माला है और मालामाल करने वाले कोई माला है तो ये रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की बड़ी कोई माला दुनिया में नहीं है। कोई सामान्य माला से कोई भी मंत्र जाप करो तो ये मंत्र समान फल देता है, परंतु रुद्राक्ष की माला से कोई भी मंत्र जाप करो तो ये मंत्र 10 कोटि गुना अधिक फल देता है। और दूसरी बात याद रखिए, जो माला पहनते उससे कुछ जाप नहीं करना चाहिए, जो जाप करते वो कभी पहनना नहीं चाहिए। जिस माला से मंत्र जाप करते दूसरों को देने नहीं चाहिए, दूसरे की माला कभी लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए कोई भी देवी देवता का मंत्र है रुद्राक्ष की माला से कर सकते आप। और मानव जाति के सुख करता ये रुद्राक्षी माला है, ये साक्षात धनवंतरी का स्वरूप है, आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में एक मुखी रुद्राक्ष के लेकर 14 मुखी तक का वर्णन है। इसमें सभी मुखों का अलग अलग वर्णन भी है।
और देवी पुराण में 21 मुखों का वर्णन है। मुख मतलब ये रुद्राक्ष के ऊपर एक सुंदर एक लाइनिंग होती है, रेखा होती है, उसको मुख कहा जाता है। इसमें एक होते, एक दो है तो दो है। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, दो मुखी रुद्राक्ष का आप पहने के न पहने, लेकिन आप स्वयं दो मुखी नहीं होना चाहिए, आप एक मुखी होना चाहिए। बहुत लोग दो मुखी होते हैं ना, उसके साथ यदि बात करी, उसके साथ दूसरी बात करी, उसको दो मुखी कहा जाता है। आप दो मुखी रुद्राक्ष पहने नहीं बोलेंगे, आप एक मुखी होना चाहिए। जो बोला हुई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पण एक ही वचन, दूसरा वचन नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव महापड़ ग्रंथ में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा प्रकरण है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप है, दो मुखी रुद्राक्ष महादेव का स्वरूप है, तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। जिनको विद्यावान बनना है उनके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। चार मुखी रुद्राक्ष चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्रतीक है, और पंचमुखी रुद्राक्ष पंच देवताओं का स्वरूप है, आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है। चार मुखी रुद्राक्ष चार पुरुषार्थों के लिए श्रेष्ठ है। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है, षडानंद, आपकी रक्षा करते हैं, कोई भी क्षेत्र में आपको विजय प्रदान करते हैं, क्योंकि कार्तिक स्वामी कभी पराजय नहीं हुए। जब से देवताओं के सेनापति भगवान शिव जी के प्रधान पुत्र कार्तिकेय हुए, वहां से देवताओं का कहीं पराजय नहीं हुआ। इसलिए सभी क्षेत्रों में विजय देने वाला ये छह मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है, जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। कोई भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, व्यापार वाणिज्य कहीं भी, तो सात मुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है, अंदर से भय लगता है तो भय को दूर करते हैं, भैरव जी का स्वरूप है। जो शिव जी के भक्तों के रक्षक काल भैरव जी हैं। और कभी भी महादेव की आप पूजा करो, इससे पहले काल भैरव का स्मरण करिए आप। और हमारे आचार्य जी शिव जी की पूजा कराते, इससे पहले काल भैरव की वंदना करते हैं। काशिका पुरादिनाथम काल भैरवम भजे, काल भैरव की महिमा है। और जहां जहां भगवान शिव जी का स्थान है, वहां काल भैरव जी का स्थान रहता है। इसलिए जितने महादेव के भक्त हैं, सबके रक्षक काल भैरव है। इसलिए अष्टमुखी रुद्राक्ष भय को दूर करता है, आपकी रक्षा करता है। नवमुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा समान, जिनको शक्ति उपासना में आगे निकलना है, उनके लिए नवमुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। इनमें शक्ति प्रदान होती है। नव दुर्गा हमारी नव दुर्गा, और हमें लोग गुजराती लोग नवरात्रि में डांडिया बांट लेते हैं, लेकिन नव दुर्गा का नाम उनको कंठस्थ नहीं होता। सिर्फ डांडिया लेने के लिए, रास लेने के लिए, गरबा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को नव दुर्गा की कुछ महिमा नहीं होती। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे 12 गणेश जी हैं, जैसे माता भवानी के भी 9 नाम है ना। प्रथमम शैलपुत्री, प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनी
इति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ब्रह्मणेव महात्मना। इसलिए नवमुखी रुद्राक्ष शक्ति उपासना के लिए श्रेष्ठ है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसमें व्यापकता आती है। व्यापकत्वाते विष्णु, इसमें व्यापकता आती है। उनमें संकुचितता नहीं होती। बहुत लोग संकुचित होते हैं, इनमें व्यापकता नहीं होती। इसलिए 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आकाश जैसी विशालता मिलती है। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र तुल्य हैं। आप में वीरता का भाव रहेगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्य समान है। सूर्य की कृपा रहेगी, सूर्य जैसी तेजस्वी ताप में आएगी। और 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है। अखंड सौभाग्य रखता है। हमारा सौभाग्य कभी खंडित नहीं होता। और 14 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी का स्वरूप है। ऐसे शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तार से रुद्राक्ष महात्मय है। तो बोलવાની મજા નથી આપતી, થોડું મૌન હોય ને તો મજા આવે. બે શબ્દો વચ્ચે વચ્ચે ગેપ રાખવો પડે. બહુ ધીમે ધીમે બોલવું પડે છે. ધીમે ધીમે પ્રવચન કરવું પડે છે. થોડું ફાસ્ટ મારે કરવું તો બોલી નહીં શકતો. એક શબ્દ પૂરો થાય પછી બીજો શબ્દ બોલાય ને, एक तकलीफ है। कितने में स्पीड में बोलूं, लेकिन ये शब्द की शुद्धि होनी चाहिए। इसमें घोंघाट होता रहे तो मुझे बहुत धीरे धीरे प्रवचन करना पड़ता है। थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। पीछे घोंघाट जो आ रहा है ऐसा नहीं आना चाहिए। इको आवाज जो लहराती है ये नहीं। डाउन तो क्या थी आवे काल तो नहोतो आवतो। माणा तो भूत वळ घणी बार माइक ने भूत वळ घोंघाट नहीं था नहोता ने। अच्छा, तो आज से रुद्राक्ष पहनने का प्रारंभ करें। और हमारे गुजरात में एक निर्दोषानंद स्वामी हुए, उसने बहुत बड़ी बात एक कही कि जो कोई बहन, ध्यान दीजिए, और कुछ देने का नहीं है तो ध्यान दीजिए। कई लोगों को पर और कुछ देने के लिए नहीं है तो उसके लिए ध्यान दीजिए। हमारे निर्दोषानंद स्वामी ने बहुत लोगों को शिव भक्त बनाया। और मैं बहुत हृदय से आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन मार्ग में जो कोई मिले उनको कहीं भी जुक्ति मुक्ति करके उनको शिव की ओर ले जाओ, शिव की ओर ले जाओ। आपके माध्यम से एक शिव भक्त बन गया तो आपको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलेगा। हमको ये सबको करना है। हर जीव को शिव के साथ जोड़ना है, हर जीव को शिव के साथ जोड़ना है। और शिव के बिना हमारा उद्धार ही नहीं, महादेव ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो निर्दोषानंद स्वामी ने कहा कि जो कोई बहन अपने मंगलसूत्र के साथ रुद्राक्ष पहनती हैं उनको जीवन में कभी मंगलसूत्र निकालना नहीं पड़ेगा, अखंड सौभाग्य रहेगी। ये रुद्राक्ष की महिमा है। और नेगेटिविटी दूर करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंत ही रुद्र, उनको रुद्राक्ष कहा है। ऐसा नहीं हो सकता ये बंद कर दी इतना वाला वो करो ना, आन बिन बंद कर दियो ना भाई, अभी बंद कर दे बस। हाँ सरस, बेन बंद कर दो। तो पहली बात भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कही कि भस्म का त्रिपुंड करिए। दूसरी बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कही कि आप रुद्राक्ष को धारण करें। अब नारद जी तीसरी बात, नारद अब ध्यान से सुनिए। ये भगवान विष्णु जी ने गाया, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। भगवान श्री हरि विष्णु
विष्णु स्वयं कहते हैं नारद जी को। नारद तीसरी बात, सर्व श्रुति श्रुतम सेवम मंत्र जप षडक्षरम, मंत्र जप षडक्षरम। हे नारद जी, जिन मंत्र की महिमा देव गाते, वेद गाते, पुराण गाते हैं, जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र, जो महामंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिए आप। नारद जी ने कहा भगवान श्री हरि जिन मंत्र की महिमा देव, वेद, पुराण सभी गाते हैं, जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र हैं, जिन मंत्र के अक्षर 6 अक्षर हैं, जो स्वयं शिव जी का ही स्वरूप है और महादेव ने दिया है, इस मंत्र का जाप करें नारद जी। तो नारद जी ने कहा भगवान विष्णु आप ही मुझे कहिए, आपके मुख में से मंत्र प्रकट होना चाहिए। सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम, जो मूल मंत्र, जो आदि मंत्र है, भगवान विष्णु जी आप कहिए। भगवान विष्णु ने कहा ना, हे नारद जी और कोई दूसरा मंत्र नहीं, एक ही मंत्र है जो सभी लोक मुख में है, जो देवता ऋषि सभी इस मंत्र का आश्रय करते हैं। बहुपार करने वाला मंत्र है, जो मूल मंत्र है, स्वयं शिव का स्वरूप है और दूसरा कोई नहीं। नारद जी सुनिए, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को मूल मंत्र दिया है और विष्णु स्वयं बोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। अरे ताली महादेव ने वाले आतड़ू मोनो करना को, आतड़ू मोनो करना को। हे महादेव नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। अरे ताली महादेव ने वाले, ताली से आरोग्य मिलता है। हे महादेव
शिवाय नमः 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 शिवाय बोलिए साथ में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः आवाज निकालिए नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आवाज निकालिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया है, परंतु भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद
ये ओम जोड़कर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरः। नमः शिवाय को हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय को हम षडक्षर मंत्र कहते हैं। और दुनिया का कोई भी मंत्र है इस सूक्ष्म प्रणव के बिना अधूरा रहता है। अकार उकार मकार को प्रणव इसीलिए कहते हैं जो संसार के प्रपंच में से हमको तार देते हैं। ये हमारा मूल मंत्र जो आदि मंत्र है। सर्व श्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा नहीं कहा पंचाक्षर मंत्र जाप कर, षडक्षर मंत्र ओम को जोड़कर मंत्र जाप करें। ये आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, मंत्रों का मंत्र है। सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप न कर सके, लेकिन एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इस मनुष्य को 7 करोड़ महामंत्र का जाप का फल मिलता है। और ये संशय ब्रह्मा के हृदय में हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने महान महान 7 करोड़ महामंत्र, और इस 7 करोड़ महामंत्र का जाप करने का फल सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ऐसे कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया था, तुलन विधि की थी, तराजू लाए और एक तराजू के छाबड़े में 7 करोड़ महामंत्र का पुण्य रख दिया, दूसरे तराजू में ओम नमः शिवाय मंत्र का पुण्य रख दिया। ब्रह्मा ने तुलन विधि की तो एक समान निकला। तब से ब्रह्मा ने भी शुरू कर दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है, आदि मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और शिव महापट ग्रंथ में सभी बात श्लोकात्मक है। अभी सभी श्लोक आपके समक्ष में नहीं गा सकता, क्योंकि कम समय में महादेव की बातें आपको समझाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और कोई भी स्थिति में मंत्र जाप हो सकता है। स्वयं शिव के मुख से प्रकट हुआ मंत्र है। सदगुरु के मुख से लिया है तो मंत्र की महिमा अधिक है। लेकिन कोई सदगुरु के मुख से मंत्र नहीं लिया है तो भी ये मंत्र जाप करने का सुखद ही फल होता है। ये मंत्र सबका मित्र है, किसी का शत्रु नहीं है। सदगुरु के पास से मंत्र जाप लेने से उसकी विधि विधान रहती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन कोई भी मंत्र, कोई भी ये पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र, षडक्षर छोटी बात नहीं है। और कोई भी स्थिति में मंत्र जाप हो सकता है। स्वयं शिव के मुख से प्रकट हुआ मंत्र है। सदगुरु के मुख से लिया है तो मंत्र की महिमा अधिक है। लेकिन कोई सदगुरु के मुख से मंत्र नहीं लिया है तो भी ये मंत्र जाप करने का सुखद ही फल होता है। ये मंत्र सबका मित्र है, किसी का शत्रु नहीं है। सदगुरु के पास से मंत्र जाप लेने से उसकी विधि विधान रहती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन कोई भी मंत्र, कोई भी ये पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र, षडक्षर क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ऐसे मनुष्य का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी यात्रा का फल मिलता है। जहाँ गंगा, जहाँ माता यमुना, जहाँ मां सरस्वती विराजमान है। शिव नाम क्या है? शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता। विभूति क्या है? यमुना का प्रतीक है। और स्वयं रुद्राक्ष माता सरस्वती का स्वरूप है। श्रेष्ठ विचार प्रदान करते हैं। और एक बात बीच में कहूं कि सुबह में उठते समय आप इष्ट देवता को याद करते होंगे, गुरु देवताओं को याद करते होंगे, लेकिन सुबह में उठते समय माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। माता सरस्वती को याद करें और माता सरस्वती को कहे कि माँ हम सबको प्रेरित करें, एक भी शब्द मेरे मुख में से ऐसा ना निकले कि मेरे शब्द से दूसरों का दिल दुखे, कभी नहीं। क्योंकि सरस्वती जिनकी रूठती है ना, उनके मुख में से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, पूरा विवाद खड़ा कर देते हैं। इसलिए कभी माता सरस्वती को भूलना नहीं। सरस्वती की कृपा रहेगी तो आप मीठा बोलोगे, आप मधुर बोलोगे और सत्य सबर मधुर होगे। इसलिए सुबह में आंख खुलते समय माता सरस्वती को कभी नहीं भूलना, आपको याद करना है, क्योंकि आपको अच्छे शब्द बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी।
एक वाक्य जो मुख में से गलत बोल दिया तो समझो विवाद विवाद, पूरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। एक शब्द से पूरा महाभारत हो सकता है, कोई कितना बड़ा युद्ध हो सकता है। इसलिए माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष क्या है? माता सरस्वती का स्वरूप है। इसके जिसके मुख में शिव का नाम है, जिनके भाल में भस्म है, वो मनुष्य रोज रोज त्रिवेणी की यात्रा का फल प्राप्त कर रहा है। ये शिव महापट ग्रंथ का श्लोक है, शिव नाम यथा गंगा, शिव नाम यथा गंगा, विभूति यमुना मता, रुद्राक्षं विधिनां प्रोक्ता, सर्व पाप विना। भगवान विष्णु और नारद जी का तो संवाद है, लेकिन ये बात हमारे सबके लिए है। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी और 3 बात बताता हूं। नारद जी ने सिर्फ श्राप दिया, विष्णु भगवान का अनादर किया, इसमें कितना करना पड़ता है। विष्णु जी ने कहा, नारद आपकी पुण्य का क्षय हुआ है, फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए ये 3 बात ये विष्णु भगवान ने गाया और नारद जी को कह रहे, हे नारद, शृणु शैवं कथां नित्यं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद जी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो। कथा श्रवण करने से जो पुण्य मिलेगा, पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। हम जो 3 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं, उनमें से कोई पुण्य मिल रहा है, ये पुण्य का कभी नाश नहीं होता है, पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। नारद जी आपने बहुत बड़ा तप किया, लेकिन श्राप दिया तो पुण्य क्षय हो गया। लेकिन ये शिव महापुराण कथा आप श्रवण करोगे, जो पुण्य मिलेगा, ये पुण्य का कभी नाश नहीं होगा, पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। इसीलिए नारद जी महादेव की कथा सुनिए आप। एक श्लोक में 3 बात, ध्यान दीजिए भाव से, आदर के साथ। शृणु शैवं कथां नित्यं, वदशैवं कथा सदा, पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः, शिव भक्तान् पुनः पुनः। पहली बात, महादेव की कथा का श्रवण करें। दूसरी बात, कथा श्रवण करके इस कथा का मनन करें। 3 घंटे में क्या सुना, कितना याद रहा, कितना डाउनलोड हुआ, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कोई बात सुनने के बाद उस बात पर चिंतन मनन करते हैं तो बहुत समय पर इस बात को आप याद रख सकते हैं। कथा सुनकर अनुसरण करने की बहुत सारी बातें होती है। और तीसरी बात, महादेव के भक्तों के संग में रहो। शिव भक्तान पुनः पुनः, महादेव के भक्तों के संग में रहो, सत्संगियों के संग में रहो। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात कही, महादेव की कथा सुनकर कथा का मनन करें। कथा का मनन करते आपका संग कभी कुसंग न हो जाए, अच्छे लोगों के संग में रहो, सज्जनों के संग में रहो और महादेव के भक्तों की पूजा करो। शिव भक्तान पुनः पुनः। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को महादेव की पूजा के लिए प्रेरित नहीं किया, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्तों की सेवा के लिए प्रेरित किया है। और स्वयं महादेव ने कहा, कोई मेरे भक्त की सेवा करते हैं ना, वही मेरी सेवा है। ये स्वयं शिव जी ने गाया है, यहां तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा। और भगवान श्री हरि ने कहा, नारद, भगवान की कथा श्रवण करना वो पहली भक्ति है। कोई मनुष्य आपको कहे कि मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए पहले भस्म का त्रिपुंड नहीं है, उनके लिए रुद्राक्ष नाम जाप नहीं, उनके लिए कहा पहले तो कथा सुनो। ये भक्ति का द्वार है, वहां से प्रवेश होता है। इसलिए नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या है, श्रवणम। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, भगवान ने 2 कान दिए तो कथा सुनिए। कम बोलिए, एक मुख दिया है, लेकिन हमने बदल दिया, कम सुनो ज्यादा बोलो। ऐसा नहीं, ज्यादा सुनो और कम बोलो।
इसलिए पहली भक्ति हम 3 घंटे जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, ये भक्ति का द्वार है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने गाया, नारद जी 3 भक्ति की प्रधानता है। इसमें पहली भक्ति श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, सुनो, वचसा कीर्तनम तथा, और तीसरी मनसा मननम तस्य, ये साधन नहीं, महासाधन मुच्यते, महासाधन मुच्यते। ये साधन नहीं, ये महासाधन है। भगवान के नाम का कीर्तन करे, मन से कथा का मनन करे और भगवान की कथा का श्रवण करे। हे नारद, जो महादेव की भक्ति कर रहा है, जो शिव जी का ध्यान कर रहा है, उनका ही जन्म लेना सफल है। ते जन्म बाज खलो जीवलोक है। जिस लोक में हम रहते, इस लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन धन्य है? जो महादेव का ध्यान करते हैं। वास्तव में देखे तो शिव परंपरा ध्यान की परंपरा, और ध्यान की पूरी प्रक्रिया होती है। शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में देखे तो शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। और हम जलाभिषेक करते हैं तो ध्यान का ही प्रतीक है। जब हम जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, इसमें तन जुड़ता है, धारा टूटे नहीं, मन इसमें लगता है, वाणी मंत्र बोलते हैं। इसलिए वाणी, तन और मन तीनों का संगम, उसको कहते हैं अभिषेक। वो भी एक ध्यान का ही प्रकार है। जब जल से अभिषेक करते हैं, तब कोई दूसरा विचार आप नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग के सामने दृष्टि रखने से विचारों की तरंग शांत हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की पूरी परंपरा ध्यान परंपरा है। तो कौन इस धरा पर धन्य है? जिस लोक में हम रहते, इस लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन धन्य है? ये भगवान ने कहा, ते जन्म जन्म भजह खलु जीवलोक। जिस लोक में हम रहते, इस लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन धन्य है? वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, जो विश्वनाथ का ध्यान करते हैं। और एक बात कहूं, आज मैंने कहा भी नहीं, पूरा समय बीत गया, क्योंकि चेत आज मेरा माइक में रहता था। एक शिव ऐसे देव हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। कितने देवता महान, कितना सामर्थ्यवान है, लेकिन कोई देवता को हम विश्वनाथ नहीं कह सकते। विश्व का एक ही नाथ है, वो महादेव है, वो भगवान शिव जी। इसलिए उसको